ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। क्या तरीकाकार होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट को भिजवाए जाएंगे? कोशिश होगी मंगल तक केस निपटा दें। कोर्ट मार्शल कार्रवाई करता कौन है? जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा, मिलिट्री कोर्ट फैसले में सिर्फ इतना लिखती है कि कसूरवार है या नहीं। आर्मी चीफ ही सारे प्रोसेस में फाइनल अथॉरिटी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून ये नहीं कहता कि फौज पर ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मिलिट्री हदूद के अंदर होने के जुर्म से ताल्लुक पर भी एक्ट लागू होता है। जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्जामात की नौयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूजे पर कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ शवाहिद नहीं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। Responsibility of the parliament, of the government, of the judiciary especially, to establish the rule of law of Pakistan, to establish the writ of the state of Pakistan. वरना तो फिर आप वो ताला लगा दें। अगर ये इजाजत मिल जाए सियासी जमातों को कि आप अपने किसी भी जमात को या किसी भी ग्रुप को कि आप अपने ही इदारों पर इस किस्म के हमले कर सकते हैं और कानून आपका नहीं पूछा जाएगा, तो आप फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो अदालतों को ताला लगा दे। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद बारे हमारे दिल में कोई नरमी नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, 9 मई के वाकयात के बाद चेयरमैन PTI को पैगाम भेजा गया कि वो इन वाकयात की मजम्मत और माजरत करें। वो जिद पर अड़ गए और अपनी जमात को बंद गली में धकेल दिया। जमहूरी निज़ाम को इस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें चेयरमैन PTI ने अपनी जमात को धकेला। PTI को पहुँचने वाला नुकसान चेयरमैन PTI खुद भुगते हैं। अमेरिका बरतानिया में भी फौजी तनसीबात पर हमले हों तो इन्हें भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। एक रुकन ने अमेरिकी कांग्रेस पर हमला किया तो इसे भी सजा दी गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल। लीगल टीम ने इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ दुबई जाएंगे। दुबई से सऊदी अरब जाने का इम्कान। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। I told him, second day or third day in the parliament, let's sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. It doesn't make a difference. मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में सनतकारों से खिताब में कहा, कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे, मैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिसाक़े जमहूरियत पर चलने का मशवरा देता हूँ। पीपल्स पार्टी मिसाक़े मईशत पर बातचीत करने को तैयार है। मैंने क्रिकेटर से भी पार्लियामेंट में कहा था, मिसाक़े मईशत कर लो। इस शख्स को कोई तजर्बा नहीं था, कोई काम किया होता तो पता होता। टाइटन हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। शहजादा दाऊद ने फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में MSc भी कर रखी थी। खला में रिसर्च करने वाली एक कंपनी के ट्रस्टी भी थे। शहजादा दाऊद एक और कंपनी दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन के भी वाइस चेयरमैन थे। दाऊद खानदान ने शहजादा और सलमान दाऊद की मौत का ऐलान कर दिया। बयान में कहा, हमारे प्यारे बच्चे ओशन गेट की टाइटन आबदोस पर मौजूद थे जो ज़ेरे समुंदर गर्काब हुई। हम सही मानों में शुक्रगुजार हैं उन अफराद के जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनकी अनथक कोशिशें इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए हिम्मत का जरिया थीं। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में बयान। कहा, 12 पाकिस्तानी जिंदा बचे हैं। मुल्जिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 281 फैमिलीज ने राबिता किया है। कश्ती में 400 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली की जांग की पेरिस में मुलाकात। CPEC समेत 2 तरफ़ा माशी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा किया।
शहबाज शरीफ से जर्मन चांसलर की भी मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मनी की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। दुनिया वादे पूरे करे। सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो अहम उमूर पर मबजूल कराई है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक माशी चैलेंजेस की वजह से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। आलमी ताकतें दहशतगर्दी पर जियोपॉलिटिक्स न करें। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का अमेरिका और भारत को जवाब। कौमी असम्बली में कहा, फॉल ऑफ काबुल के बाद दहशतगर्दी अमेरिका और यूरोप की तरजीह नहीं, इनकी तवज्जो जियोपॉलिटिक्स पर है। लेकिन वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को मुतनाज़ न बनाएं। दहशतगर्दी आज हमारा मसला है, कल किसी और मुल्क का मसला बन सकती है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती की वजह से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना चाहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI के इसी केस में दीगर 3 दरखास्तों पर 5 जुलाई को दलाइल तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 26 जून तक मंजूर कर ली। मौजूदा बहरानों की वजह अदालतों का इंसाफ न करना है। अदलिया के फैसलों में शफाफियत नहीं, जज इंसाफ नहीं, सियासत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। कहा, जब मर्जी के फैसले किए जाएंगे तो उनमें कुव्वत नहीं होगी। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता। मैं ये कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँ। आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, लेकिन जो कानून नहीं बना उसका इख्तियार नहीं। 2 सीनियर तरीन वकला पटिशन लाए। अब मुझे लगता है कि वो दोनों अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। पटिशन दायर करने से कबल दोनों सीनियर वकला चेयरमैन PTI से मिले। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले से दो चार न हो। इंतखाब केस माजी का हिस्सा बन चुका। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। कोई खातून, सहाफ़ी, वकील और कम उम्र फौज की तहवील में नहीं। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वालों का डेटा अदालत के सामने रख दिया। दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स नहीं। पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं। पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद को हिरासत में लिया गया। सिंध में 172 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। 375 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और 70 रिहा हुए हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी। पंजाब में 9 मई के वाक़यात में 3000 अफराद मुलव्वस, 1800 को हिरासत में लिया गया। 108 का जिस्मानी रिमांड और 12000 का जुडिशल रिमांड हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्त परेड के लिए 33 अफराद को जुडिशल किया गया। 500 अफराद बरी हुए हैं, जबकि 223 अफराद जमानतों पर रिहा हैं। 81 अफराद को गिरफ्तार किया हुआ है। 42 रिहा हैं या जमानत पर हैं, जबकि 39 जुडिशल रिमांड पर हैं। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्जिमान का डेटा शामिल नहीं। थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब। शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहा केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। मुझ पर जो दफात लगाई गई उनमें से एक भी साबित नहीं हो सकी। मकामी अदालत ने जमानत मनसूख की। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे वकील ने अदालत को बता दिया वक़ूए के दिन मैं इस्लामाबाद नहीं कराची था। अमरीकी वफ्द की कोट लखपत जेल में PTI कारकुन खतीजा सलमान शाह से मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक कोट लखपत जेल में खतीजा शाह से अमरीकी वफ्द की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। खतीजा शाह की दोहरी शहरियत की वजह से वजारत दाखिला ने अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर को खतीजा शाह तक रसाई की इजाज़त दी थी। मेरा इत्तेहादी बाकी सब के लिए तो दार साहब है, ये तो मेरा अंकल दार साहब है। और मैं तो दार साहब को आज से नहीं तो बचपन से जानता हूँ। सरदार साहब से कभी दिली भी एहतराम है और हमारा अंकल दार साहब और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है।
बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफें, इसहाक डार को अंकल कह दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इस वक्त हमारे सियासी यारी मुस्लिम लीग नवाज से है। गवाही देता हूँ शहबाज शरीफ के काम का जो तरीका है पहले नहीं देखा। शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा शायद पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं। इसहाक डार मेरे अंकल हैं, उनको बचपन से जानता हूँ। बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए रकम रखने के ऐलान पर इसहाक डार का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसहाक डार का मीसाक की जमहूरियत में बड़ा किरदार है। हमारी सियासत गालम गलोच वाली नहीं है। बिजली महंगी होगी, लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। ऐवान में वजीर खजाना हैं ना वजीर पेट्रोलियम, लोड शेडिंग ये करते हैं, गालियां हम खाते हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती अराकीन पर बरस पड़े। कहा, मौजूदा हुकूमत की अच्छी बात यह है कि आप नैब केसेस नहीं बना रहे। डिप्टी स्पीकर ने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग करने की रूलिंग दे दी। वजीर तालीम राना तनवीर ने कहा, हमने 2018 में लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी थी, आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। खुर्शीद शाह ने पावर से मुतालिक कमेटी कायम करने का मुतालिबा कर दिया। गर्मी का पारा हाई, लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी बढ़ गया। आवाम आजिज आ गए। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट तक पहुंच गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट। पैदावार 20,235 मेगावाट है। शहरों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। हुकूमत के पास बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को देने के लिए पैसे नहीं, लोड शेडिंग तो होगी। उमर अयूब का बयान, कहा, लोगों को तवील 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का सामना है। स्पीकर साहब, आपके हुक्म से लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। अपनी हुकूमत से कहें कि वो पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी करें। आपकी फैशिस्ट इंपोर्टेड हुकूमत ने खजाने को खूब लूटा है। गर्मी की लहर में कमी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने बारिशों की खुशखबरी सुना दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 25 से 30 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज नौकुंडी में 49, दालबदीन 48, इस्लामाबाद 41, कोयटा 40, लाहौर 42, पेशावर 44, कराची 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 44 सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद 41, अटक 46, सरगोदा 45 और चित्राल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द काम शुरू कर देगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन, कहा, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने के बाद पाकिस्तान ईरान से गैस ले सकेगा, जिससे सनत को सस्ती गैस मिलेगी। आसिफ अली जरदारी की सनतकारों को हुकूमत में शामिल होने का मशवरा। कहा, खजाना और टेक्सटाइल का वजीर आप में से होना चाहिए, जिसे इन मामलात का इल्म हो। चंद सियासी खानदानों के अमीर होने से मुल्क अमीर नहीं होता। सनतकार अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा। महंगाई आसमान से बातें करते हुए मजीद आगे निकल गई। शरह में इजाफा 34% तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 12 अशिया की कीमतों में कमी, 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। विफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने कहा है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हमने कराची पोर्ट $5 करोड़ में बेच दी है कि PTI और इस हवाले से मईशत को अच्छी खबर दी जाए। हमारी कंपनियों के साथ मुआहदे हैं। ये मुआहदे इसलिए किए जाते हैं कि मुल्क को फ़ायदा हो। पिछली हुकूमत और पोर्ट इंतज़ामिया के दरमियान मामलात ख़राब थे। पोर्ट इंतज़ामिया ने अदालत से स्टे ऑर्डर लिया। पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच को कराची में दफन करके दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से खिताब में कहा, हम टेस्ट ट्यूब लीडरों को नहीं चलने देंगे। लोग हैरान हैं कैसे 9 लाख वाले हार गए और 3 लाख वाले जीत गए। इलेक्शन कमीशन मेयर कराची का शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम रहा। कराची के मैंडेट पर डाका पड़ा। इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। इदारे अवाम को उनके हकूक दिलाने में नाकाम हो गए हैं। अगर यही इलेक्शन है तो यह अवाम के साथ धोखा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जमात इस्लामी मेयर का इलेक्शन हारने के बाद एहतजाज कर रही है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पहले भी वाज़े बरतरी थी और अब भी है। हाफिज नईमुर रहमान अपने आप को पहले ही मेयर समझ बैठे थे। जमात इस्लामी को अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। हम अब भी इन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं।
उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट को फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात के हवाले से केस में फुल बेंच बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची का इलेक्शन शफाफ तरीके से जीता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हाफिज नईम ने जमान पार जाकर गलती की। हाफिज नईम चेयरमैन पीटीआई के पास ना जाते तो शायद पीटीआई वाले वोट देते। उन्हें लोगों ने वोट नहीं दिया तो पीपल्स पार्टी कैसे वोट दिलवाती। आम इंतखाबात के हवाले से उनका कहना था इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। आम इंतखाबात अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पहुंच गए। मोहसिन नकवी की पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात। शदीद गर्मी में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस जवानों के जज्बे को सराहा। कहा कौम को पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। कच्चे के इलाके में पायदार अमन का क़याम पहली तरजीह है। शरपसंदों के ठिकाने ख़त्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जा रहा है। शरपसंद अनासिर को कच्चे के इलाके में दोबारा पनपने नहीं देंगे। अगवा बराए तावान में मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि वादियों नजर में डीएसपी CIA और ASI अगवा बराए तावान और गैर कानूनी हिरासत में मुलविस है। जस्टिस बाबिर सत्तार ने खातून के बेटे और पोते को गैर कानूनी हिरासत में रखने के केस की समाअत की। 1,57,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। 81,000 आज़मीन सरकारी जबकि 76,000 निजी हज स्कीम के जरिए हिजाज मुकद्दस पहुँचे। PIA हज ऑपरेशन का पहला मरहला भी मुकम्मल। PIA के कबल अज हज ऑपरेशन का आगाज 21 मई से हुआ था जो 22 जून तक जारी रहा। परवाज़ें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और पेशावर से बराह रास्त रवाना हुई। PIA की हज परवाज़ों की बरवक्त रवानगी का तनासुब 94% रहा। रेलवे का ईद उल अजहा पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। कोयटा